जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शंकराचार्य क्लासेस में। आज हम क्लास 10 का संस्कृत एक्सरसाइज 4 जो कि आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद में, बी है कठोपनिषद में, सी है बृहदारण्यकोपनिषद में एंड डी है आपका ईशावास्योपनिषद में। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यकोपनिषद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन ए है देव कुमारिका, बी है राम भद्राम्बा, सी है तिरुमलाम्बा एंड डी है विजय भट्टारिका। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुमलाम्बा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपका 100, बी है आपका 150, सी है आपका 200 एंड डी है आपका 125। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी 50, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। ऑप्शन ए है 24, बी है 25, सी है 23 एंड डी है 26। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों शंकर चरित के रचनाकार कौन है। शंकर चरित के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है पंडिता क्षमाराव, बी है बनमाला भवालकर, सी है विजयांका एंड डी है मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडिता क्षमाराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कंपन राय की पत्नी कौन थी। कंपन राय की पत्नी कौन थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है तिरुमलाम्बा, बी है गंगा देवी, सी है देव कुमारिका एंड डी है आपका राम भद्राम्बा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गंगा देवी। क्वेश्चन नंबर 7 है अच्युत राय का समय क्या था। आपको प्यारे बच्चों को बताना है कि अच्युत राय का समय क्या था। ऑप्शन ए है 16वीं शताब्दी, बी है 14वीं शताब्दी, सी है आपका 12वीं शताब्दी एंड डी आपका 8वीं शताब्दी। तो प्यारे बच्चों, अच्युत राय का जो समय था वो आपका 16वीं शताब्दी था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है प्राचीन काल, बी है अति प्राचीन काल, सी है मध्यकाल एंड डी है आपका वर्तमान काल। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। ऑप्शन ए है पंचम, बी है आपका सप्तम, सी है आपका नवम एंड डी है आपका अष्टम। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्टम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारतीय संस्कार, बी है न्याय योग, डी है आत्म तत्व एंड डी है आपका सांख्य। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। प्यारे बच्चों, आपको बताना विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए है चंद्रादित्य, बी है चंद्रगुप्त, सी है चंद्रकिशोर एंड डी है आपका चंद्रशेखर। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रादित्य की ये पत्नी थी, है ना। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है रानी लक्ष्मीबाई एंड डी है इंदिरा गांधी। तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी।
आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा देवी का समय क्या है? प्यारे बच्चों आपको बताना है गंगा देवी का समय क्या है। ऑप्शन ए है 14वीं सदी, बी है 8वीं सदी, सी है आपका 9वीं सदी एंड डी है आपका 12वीं सदी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 14वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? प्यारे बच्चों आपको बताना याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ऑप्शन ए है मैत्रेयी, बी है सुलभा, सी है आपका देव कुमारिका एंड डी है रामभद्रांबा। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है गार्गी का, बी है मैत्रेयी का, सी है सुलभा का एंड डी है यमी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुलभा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? प्यारे बच्चों आपको बताना है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ऑप्शन ए है गंगा देवी, बी है सुलभा, सी है मिथिलेश कुमारी मिश्र एंड डी है आपका विजयांका। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? प्यारे बच्चों आपको बताना याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन ए है मैत्रेयी को, बी है गार्गी को, सी है सुलभा को एंड डी है रामभद्रांबा को। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य ने, बी है बाघभट्ट ने, सी है जनक ने एंड डी है दांडी ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंडी ने कहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? प्यारे बच्चों आपको बताना है किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए है भारतवर्ष के, बी है स्वीडन के, सी है बांग्लादेश के एंड डी है आपका पाकिस्तान के। तो ये भारत महिमा के क्वेश्चन आ गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, भारतवर्ष के गीत गाते हैं। ठीक है, देवगन किसके गीत गाते हैं? भारतवर्ष के। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम प्यारे बच्चों किसकी रचना, यानी किसकी रचना किसने किए थे? ऑप्शन ए है तिरुमलांबा, बी है क्षमाराव, सी है गंगा देवी एंड डी है पुष्पा दीक्षित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा देवी की। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला का, जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन है ना। ऑप्शन ए है आपका क्षमाराव, बी है मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी है आपका शांति देवी एंड डी है आपका गार्गी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी गार्गी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनक के सभा में सबसे जो कुशल थी वो कौन थी? गार्गी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, यानी शास्त्रों में कुशल कौन थी। ऑप्शन ए है सुलभा, बी है गार्गी, सी है मैत्रेयी एंड डी है यमी। तो अभी जो क्वेश्चन हुआ उसी का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं प्यारे बच्चों आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए है 100, बी है 10, सी है 20 एंड डी है 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है प्यारे बच्चों आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कवियों द्वारा, बी है शास्त्रकारों द्वारा, सी है कवियों और शास्त्रकारों द्वारा एंड डी है कलाकार द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका विजयनगर, बी है राजनगर, सी है बिंदाकुर एंड डी है आपका हस्तिनापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए विजयनगर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शीला भट्टारिका, बी है आपका देव कुमारिका, सी है विजयांका एंड डी है रामभद्रांबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी विजयांका हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है?
आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है तिरुमलांबा, बी है विजयांका, सी है सुलभा एंड डी है पंडित क्षमाराव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित क्षमाराव। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है शीला भट्टारिका, बी है राम भद्रांबा, सी है देव कुमारिका एंड डी है सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते। समाज में गाड़ी कैसे चलती है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है। ऑप्शन ए है पुरुषों से, बी है नारियों से, सी है पुरुष और नारियों से एंड डी है बच्चों से। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष और नारियों से। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों दोनों से चलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैत्रेयी कौन थी? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि मैत्रेयी कौन थी। ऑप्शन ए है याज्ञवल्क्य की पुत्री थी, बी है आपका पाक शास्त्र विशेषज्ञ थी एंड डी है याज्ञवल्क्य की शिष्या थी एंड डी है याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी कौन थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे बच्चों, देखेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। ऑप्शन ए है 30, बी है 24, सी है आपका 400 एंड डी है 40। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है शंकर चरितम, बी है मधुरा विजयम, सी है सत्याग्रह गीता एंड डी है वरदाम्बिका परिणय। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा सत्याग्रह गीता। ठीक है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो सत्याग्रह गीता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंपन राय का समय क्या है? आपको बताना है कंपन राय का समय क्या है ना। ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, बी है आपका 14वीं शताब्दी, सी है 10वीं शताब्दी एंड डी है आपका 6ठी शताब्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शताब्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? बताना आपको प्यारे बच्चों, वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है। ऑप्शन ए है गद्य काव्य, बी है पद काव्य, सी है गीति काव्य एंड डी है आपका चंपू काव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपू काव्य। आइए क्वेश्चन नंबर 36 चलते। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्प, बी है विपुल, सी है अर्थहीन एंड डी है आपका अति अल्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपुल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आपको बताना प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है पंडिता क्षमाराव, बी है आपका पुष्पा दीक्षित, सी है बनवाला भवालकर एंड डी है आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिता क्षमाराव। आइए क्वेश्चन 38 पर आते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है कथा, बी है नाटक, सी है वार्तालाप एंड डी है आपका निबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, निबंध हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39 है। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? आपको बताना प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है। ऑप्शन ए है 20, बी है 25, सी है 24 एंड डी है आपका 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे? पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पंडित शंकर पांडुरंग, बी है याज्ञवल्क्य, सी है अच्युत राय एंड डी है कंपन राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित शंकर पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षमाराव ने किसकी रचना की है? क्षमाराव ने किसकी रचना की आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मथुरा विजयम, बी है आपका ग्राम ज्योति, सी है आपका शंकर चरितम एंड डी है आपका नीति श्लोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शंकर चरितम की रचना की है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 है, याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य प्यारे बच्चों किसकी शिक्षा देते हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्म तत्व की,
बी है संस्कृत साहित्य की, एंड सी है आपका आत्म तत्व की, एंड डी है गीता की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्म तत्व की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? प्यारे बच्चों आपको बताना है चालुक्य वंश के राजा कौन थे। ऑप्शन ए है आदित्य, बी है दंडी, सी है कंपन राय, एंड डी है चंद्रादित्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रादित्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है विजयांका, बी है विजय भट्टारिका, सी है गार्गी, एंड डी है मैत्रेयी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय भट्टारिका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 है, विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है हिंदी, सी है कन्नड़, एंड डी है आपका बांग्ला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत है ना, वो संस्कृत भाषा के संरक्षण का प्रयास किए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी आपको ये बताना है। ऑप्शन ए विजयांका, बी है गंगा देवी, सी है रामभद्रांबा, एंड डी है गार्गी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? ऑप्शन ए है आपका पुरुष, बी है मंत्री, सी है स्त्रियां, एंड डी है राजा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्त्रियां हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, विजयांका किस वर्ण की थी? प्यारे बच्चों आपको बताना है विजयांका किस वर्ण की थी। ऑप्शन ए है श्याम वर्ण, बी है श्वेत वर्ण, सी है आपका रक्त वर्ण, एंड डी है हरित वर्ण। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम वर्ण की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका मैत्रेयी, बी है विजयांका, सी है गार्गी, एंड डी है यमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी विजयांका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 50 है, नीलोत्पल श्यामा खाली स्थान है सरस्वती श्लोक कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका अलस कथा, बी है भारत महिमा, सी है नीति श्लोका, एंड डी है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत साहित्य लेखिका से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, श्याम वर्ण कौन थी? देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है श्याम वर्ण कौन थी। देखिए अभी ये क्वेश्चन 48 हुआ, विजयांका किस वर्ण की थी? तो आपका श्याम वर्ण की। तो वही क्वेश्चन कहता है श्याम वर्ण कौन थी? ऑप्शन ए है गंगा देवी, बी है विजयांका, सी है गार्गी, एंड डी है आपका यमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयांका हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? दंडी ने प्यारे बच्चों सर्व शुक्ला किसे कहा? ऑप्शन ए है विजयांका को, बी है गंगा देवी, सी है विजय भट्टारिका, एंड डी है आपका शीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयांका को कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है इंद्राणी को, बी है गार्गी को, सी है यमी को, एंड डी मैत्रेयी को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्नी मैत्रेयी को अपने देते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? प्यारे बच्चों आपको बताना दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? ऑप्शन ए है यामी, बी है मैत्रेयी, सी है आपाला, एंड डी है गार्गी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? प्यारे बच्चों आपको बताना है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है। ऑप्शन ए है शंकर चरितम, बी है बादाम्बिका परिणयम, सी है आपका मधुरा विजयम, एंड डी है आपका कथा मुक्तावली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुरा विजयम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56 है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? प्यारे बच्चों आपको बताना अच्युत राय कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए है काशी के, बी दरभंगा के, सी है आपका चित्तौड़गढ़, एंड डी है आपका विजयनगर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर के थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल क्या, यानी कि किस काल के ये राजा थे अच्युत राय?
क्वेश्चन ऑप्शन आपका है अष्टम शतक, बी है आपका चतुर्दश शतक, एंड सी है आपका षोडश शतक, एंड डी है आपका एकादश शतक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा षोडश शतक, यानी कि 16वीं शताब्दी। आपका क्या हो जाएगा, 16वीं शताब्दी के काल था, च्युतराय का काल क्या था, 16वीं शताब्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी, प्यारे बच्चों आपको बताना है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए है पुष्पा दीक्षित, बी है आपका तिरुमलांबा, सी है गंगा देवी, एंड डी है पंडित छमाराव। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित छमाराव। आइए क्वेश्चन नंबर 59 है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो आपका ऑप्शन ए है सावंत युग, बी है कलयुग, सी है आपका वैदिक युग, एंड डी है आपका सतयुग। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का ये अभ्यास का आपका 59 क्वेश्चन टोटल था और ये 59 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया गया है ना। कुछ तबीयत खराब होने की वजह से बीच में आपको कुछ परेशानी भी हो गया है ना, आपको बीच में जो है झेलना पड़ गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर भेजें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के।